ये लो बेटा। बेटा सेहत है तो सब कुछ है। अगर तुम खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो अपनी मेडिसिन कैसे लोगे? इस तरह तो तुम्हारी और तबीयत बिगड़ जाएगी ना। आप उसे समझाएं ना। वो मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती? उसकी सब गलतियां माफ कर दूंगा, सब कुछ सब भूल जाऊंगा, बस वो छोड़कर ना जाए मुझे। बेटा जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, और जबरदस्ती रोकने का फायदा? बड़ा सुनकर रही हो मेरे साथ। बेटा वो शुरू से ही ऐसी थी, बस अपनी असलियत छुपाकर तुम्हें धोखा दे रही थी। वो कहती है कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। अगर उसे तुमसे मोहब्बत नहीं थी तो शादी क्यों की उसने तुमसे? मैंने भी उससे यही कहा, कहती है कि गलती हो गई। गलती हो गई? अरे ये भी कोई खेल है जो गलती हो गई? बस बेहतरी इसी में है कि वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। आप नहीं जानती अम्मी उसका क्या प्लान है। वो मुझसे तलाक लेकर हेलो, इसलिए कॉल की है मुझे। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है इसलिए। मुझे तुम्हारी किसी भी खुशखबरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोच लो, अभी भी डील मुकम्मल नहीं हुई है हमारी। कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती हो, कोई भी ड्रामा कर सकती हो। फजूल बकवास बंद करो और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर अब तुमने कोई होशियारी दिखाई तो तुम्हें 1 रुपया और नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें जो दिया है वो भी तुमसे वापस ले लूंगा। अब इस्लामाबाद वाले घर की पावर ऑफ अटर्नी इसके पास है, मुझे इसको काबू में रखना होगा। अच्छा सॉरी। आइंदा संभल के रहना और सीधी तरह तलाक के पेपर्स पर साइन करो और हम दोनों की जिंदगी से निकल जाओ। मुझे अभी जाके चेक जमा करवा देना चाहिए, कम से कम ये अमाउंट तो मेरे हाथ आए। भाइयों ने खाना खाया कि नहीं? कहाँ, 2-4 निवाले खाए हैं, बस इतनी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ खा ले। सुन ही नहीं रहा मेरी बात, जूस भी ऐसे ही रखा है। आप थोड़ा सा जूस तो पी लें, आपने खाना भी नहीं खाया, मैं आपको दवाई कैसे दूं? मेरा दिल नहीं चाह रहा। आपको पता है ना मैंने खाना खाया है, ना अम्मी ने खाना खाया और ना दादू ने खाया। क्यों? हमारी तो खैर है, अलीज़े ने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। और मैं खाऊंगी भी नहीं। चलें जूस पिए। बेटा इसे बुखार बहुत तेज हो रहा है, इसके सर पे पट्टियां रखो,
मैं इसके लिए सूप बना कर आती हूँ। हाँ ठीक है। मैं ठीक हूँ। भाइयों पता है, अल्लाह मियाँ का हर फैसला इंसान की बेहतरी के लिए होता है। अगर इंसान इस बात पर यकीन ले आए ना तो वो कभी परेशान नहीं होता। इंसान के परेशान होने का मतलब है कि उसने अल्लाह मियाँ का फैसला कबूल नहीं किया और उससे इंसान को नुकसान भी होता है। बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। अच्छा चलें, अब आप लेट जाएं, मैं आपको पट्टियां लगाती हूँ। लेटें ठीक से। अलीज़े, कैसी तबीयत है अब इनकी? बुखार बहुत ज़्यादा है राफिया बाजी। टीचर जी आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत सख्त जानू मैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। सब घर वाले आपकी वजह से कितना परेशान हैं। बहुत बुरा हूँ। अपनी वजह से हमेशा सबको परेशान कर देता हूँ। नहीं भाइयों, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो अल्लाह मियाँ ने आपको इस आजमाइश में डाला है। टीचर जी देख रही हैं आप, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी छोटी सी बहन। राफिया बाजी, आप भैया के पास बैठेंगी, उनको पट्टियां लगाएगा। मैं देखो अम्मी सूप लेने गई थी और भैया की दवाइयाँ भी ले आऊँ। मैं 2 मिनट में आई। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। काश फारिया भी तुम जैसी होती राफिया, साफ और शफाफ दिल वाली, मोहब्बत से भरपूर। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे। रोई रोई रातें हैं, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे। वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। क्या हो रहा है ये?
क्या हो रहा है? हाँ, तुम मेरे कमरे में बैठ के कर क्या रही हो? उठो, निकलो मेरे कमरे से। ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ये अब सिर्फ मेरा कमरा है। ये ताल्लुक तोड़ चुकी है मुझसे। अब कोई जाएगा कमरे से तो ये जाएगी। जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जाओ यहां से। जस्ट गेट आउट। I'm sorry. मुझसे ताल्लुक तोड़ देने के बाद भी मुझे अपनी मिल्कियत समझती। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन मैं जानता हूँ राफी, बहुत अच्छी हो, सादा दिल, दूसरों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझने वाली, दूसरों के दुख को अपने दामन में समेट लेने वाली। काश फारिया भी ऐसी होती। फारिया भाभी आई थी क्या यहाँ? हाँ आई थी। राफिया को कमरे से निकाल रही थी, मैंने उसे कमरे से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया भैया। इंसान मोहब्बत करे लेकिन अपनी खुददारी का सौदा ना करे। आज मेरी नन्ही मुन्नी बहन कुछ आईना दिखा। सॉरी अगर आपको बुरा लगा। नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे, बल्कि आज तुमने मुझे बुरा करने से रोक लिया। बहुत सही बातें बताई तुमने। गुमराह हो गया था, तुमने मुझे रास्ता दिखाया। किसी ऐसे शख्स के लिए मैं खुद को या अपने घर वालों को क्यों तकलीफ दूं, जो हमें तकलीफ में देखकर खुश होता रहा। मैं जान गया हूं लिसा कि मुझे क्या करना है। कि ये हिम्मत वो मुझे कमरे से जाने का कहे, और वो राफिया, इसे तो मैं देख लूंगी, तब के मार के निकाल दूंगी इसे घर से। वाह राफिया बाजी, आपके हाथों में ना जादू है। आपने जैसी भैयों की पट्टियां रखी, देखिए उनका बुखार उतर गया, वरना मैं और अम्मी तो सुबह से कोशिश कर रहे थे। ठीक है तुमने। दादू कहाँ है? वो खाना खा के सो गई थी, अभी उठी हैं, नमाज पढ़ी है और अब कुरान शरीफ पढ़ी है।
मेरा ख्याल है अब तुम लोग भी जाओ, आराम करो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ चले, मैं किसी को भेजती हूँ बर्तन उठाने के लिए। आप रेस्ट करें, ठीक है? कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लीजिए। गुड नाइट। पेपर्स तो मैं बनवा लाया हूँ, अब इस पे अरबाज के साइन कराना तुम लोगों का काम है। मुझे नहीं लगता कि वो साइन करेगा। दीवाना हुआ वो उस लड़की के पीछे। मुझे भी इसी बात का खौफ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम कर दो, क्योंकि अगर मेरे सामने उसने इनकार किया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। इतनी बेइज्जती कर रही है वो लड़की उसकी। अगर साइन नहीं करेगा तो क्या सारी जिंदगी उसे अपने पास रखेगा? मैं तो अब 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम समझा बुझा के अरबाज को साइन करवा लो उससे। कोशिश करती हूँ। अरे है घर में? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। अच्छा, दोनों आज ही साइन करते हैं तो मैं कल ही वकील को दे आऊंगा। वो भी 2-3 रोज से लेगा कार्रवाई में। इस औरत से जितनी जल्दी जान छूटे बेहतर है। सही कह रहे हो। चलो मैं आता हूँ। ये औकात के तुम मेरे घर में रहकर मुझसे मुकाबला कर रही हो? हाँ, मैंने वैसा क्या की थी? और करने को रह क्या गया है? मेरे घर में मुझे आके दिखा रही हो, उसको भड़का रही हो ना मेरे खिलाफ। तो सब समझ में आ रहा है, इसीलिए उसने इस अंदाज में मुझसे बात की जैसे उसने कभी भी नहीं की। मुझे लगता है आपको अपने दिमाग से कमी निकालने की बहुत जरूरत है, और जिस कमरे को आप अपना कहती हैं उसे छोड़कर जाने का ऐलान तो आप पहले कर चुकी हैं। और अगर अरबाज ने ऐसा कह दिया तो इसमें क्या हो गया? अरबाज, ओह, अब नाम लिया जाएगा। अब तो कंफर्म हो गया। ये नेक परवीन बनने का ढोंग इसलिए कर रही थी ताकि उसको मुट्ठी में ले सकूं, इसीलिए तो बेजार आ गया वो मुझसे। एक चीज बताओ मुझे, इधर मुझे समझा रही थी या उधर उसे भड़का रही थी? मुझे किसी को भड़काने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए आपकी हरकतें काफी हैं। ज़बान को लगाम दो। अपनी औकात भूल गई हो? किस तरह दर बदर फिर रही थी? मैंने तरस खाया, तुम्हें इस घर में जगह दी, पनाह दी थी तुम्हें। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपको बताती चलूं ना, मुझे इस घर में कोई इंटरेस्ट है ना आपके शौहर में। अभी मैं उस रूम में अकेली नहीं थी, अलीज़े थी वहाँ पे, आबदा आंटी थी वहाँ पे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बस पूछने गई थी। खैर, अब मुझे ये फजूल बातें नहीं करनी। सिंपल बात ये है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकलने की करो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। चली जाऊंगी नहीं, अभी फौरन सामान बांधो। मैं ड्राइवर से कहती हूँ जहाँ जाने ड्रॉप कर देगा। लेकिन रात के इस वक्त मैं जाऊंगी कहाँ पे? अब मेरा गर्ज नहीं है कि तुम कहाँ जाओगी। तुम चलो जल्दी से अपना सामान बांधो, मैं जा रही हूँ। क्या कर रही हैं आप? ही मेरी बात। 1 घंटा है तुम्हारे पास। शाबाश।
क्यों ना किसी मुनासिब से होटल में 3-4 दिन के लिए कमरा ले लूँ, पैसे भी तो हैं मेरे पास। उसके बाद किसी गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। ये आप क्या कर रही हैं? अलीज़ा पैकिंग कर रही हूँ। क्यों, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ यहाँ से। वो आप ही को डिवोर्स होने वाली है ना, तो उन्होंने बोला मैं इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। आप रो रही हैं? नहीं तो आप नहीं जा सकती यहाँ से। उनको डिवोर्स हो रही है तो क्या हो, मैं अभी अम्मी और दादू को बुला के लाती। अलीज़ा, अम्मी, राफिया, ये हम क्या सुन रहे हैं? अलीज़े ने बताया कि तुम जा रही हो। जी दादी जान। तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक हारिस नहीं आ जाता तुम हमारे पास ही रहोगी बेटा। लेकिन आंटी, आप ही को तलाक होने वाली है, मैं किस रिश्ते से रुकूंगी इस घर में? हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं कि तुम्हारा ताल्लुक फारिया की वजह से नहीं है, बल्कि अलीज़े की तरह तुम भी मेरी पोती हो। और ये मेरा घर, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मगर कांची जी, कोई अगर मगर नहीं। कमरे में जाओ और सामान निकालो। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, ये हमारा घर है। तुम यहाँ पर हमारी मर्जी हमारी खुशी से रह रही हो। पर बेटा, खुद को अकेला मत समझो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अलीज़े जाओ बेटा, इसे कमरे में लेके जाओ। अम्मी मैं राफिया बाजी का सामान रख दूं अंदर? लेकिन कुछ नहीं। बहुत मुश्किलों से मुझे बहन मिली है आपकी सूरत में। मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दे रही। चले 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 चले। अलीज़े भी ना। चलो आ जाओ। चलो। अरबाज, तुम अच्छी तरह जानते हो हम दोनों ने अपना बचपन दोस्तों की तरह गुजारा। जिंदगी की कोई भी बात हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं छुपाई। तुम खुद सोचो, फिर फारिया के बाद मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताई होगी? फारिया से शादी जिन हालात में हुई, मैं कुछ नहीं कर सकता था। सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि मुझे उससे निकाह करना पड़ा। और अल्लाह जानता है मेरी नीयत साफ थी। मुझे लगता था फारिया एक अच्छे खानदान की लड़की है। जब भी मैं घर वालों को ये सारी बात बताऊंगा तो वो उसे कबूल कर लेंगे। लेकिन फिर उसकी हरकतें आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आने लगी।
और मैंने उसे तलाक दी थी। मगर भाई 1 साल हो गया था आपकी शादी। इतना अरसा क्या सिर्फ आप यही सोचते रहे कि दादू को, घर वालों को बताऊं या ना बताऊं? हाँ? ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन इसे मेरी बदकिस्मती समझ लो यार। जब कभी भी मैंने फैसला किया कि फारिया के बाद अम्मी को, दादी को या तुम्हें बता दूं, हमेशा सिचुएशन ऐसी हो गई कि नहीं बता सका। लेकिन जब मलिहा से रिश्ते की बात चल रही थी तब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सब घर वालों को फारिया के बारे में बता दूंगा। काश मैं फारिया से तुम्हारी शादी होने से पहले मिल चुका होता। मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद ना होने देता, क्योंकि मैं उसकी असलियत जानता था। मैं जानता था कि वो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान बना सकती है। लेकिन जब मैंने उसको देखा तब तक तुम दोनों का निकाह हो चुका था। मुझे लगा फारिया अब सुधर जाएगी, क्योंकि उससे शौहर का नाम और खानदान की इज्जत मिल जाएगी जो मैं ना दे सकता। लेकिन अफसोस, फारिया जैसी लड़कियां कभी नहीं सुधरती। क्या? किसको कहा? कौन है कैरेक्टर? हाँ, किसको बोल रहे थे कैरेक्टर? तुम। मैं हूँ? हाँ। अच्छा, और तुम? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, घटिया इंसान? नौकरी लेने के लिए तुम मेरे पास आई थी। कितना झूठ बोलते हो तुम? झूठ तुम बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, अपने घर की, अपनी गुर्बत की कहानियां किसने सुनाई मुझे? किसने मुझसे कहा कि मेरे बहन भाइयों की तालीम मुकम्मल नहीं हो सकेगी? पहले तो मुझे लगता था कि तुम अपने घर की मजबूरी की वजह से नौकरी करना चाहते हो, लेकिन दरअसल तुम वहां अय्याशी करने के लिए आते। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। इतनी घटिया बातें मेरे बारे में। बस एक लफ्ज और नहीं, जितना बोलना था बोल लिया। आज मैंने अपने दिल से अपने भाई को सारी कहानी सुनाकर तमाम बोझ उतार दिए। अभी मामला मेरा और तुम्हारा नहीं, अब ये मामला अल्लाह का है। वही तुमसे हिसाब लेगा। रुको तुम, मैं तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे भाई को दिखाती हूँ। मेरा फोन ऑन हो जाए बस, सारे सबूत है मेरे पास। Just shut up! Just shut up! हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे भाई ने किया है सब कुछ, और तुम चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे मेरे खिलाफ। ये तुम्हारी मोहब्बत? मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जिसको तुम अपने पैरों तले रोंद के यहाँ से जाना चाहती हो। वही मोहब्बत ना जिसकी अहमियत तुम्हारी नजर में चंद नोटों की घड़ियों जितनी है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो मैंने कौन से दावे किए थे तुमसे मोहब्बत के? मैंने तो कभी मोहब्बत का दावा नहीं किया था। नहीं कह रही हो तुम। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और हमेशा यही समझता रहा कि मेरी सच्ची मोहब्बत तुम्हें मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी, मगर नहीं, मेरी खामख्याली थी। तुम्हारी नजर में तो सिर्फ दौलत की अहमियत है। हर रिश्ते को तुमने दौलत के तराजू में तोला। यही फितरत है तुम्हें। देखती हूँ इसको, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझ पे इल्जाम लगाया इसने। तेरे साथ जीना था, अब तेरे बिना जीना हो न पाएगा। दिल से ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते। तेरे बिना
पानी दो, जल्दी लाओ, जल्दी पानी लाओ। मुझे कैरेक्टरलेस बोल, कितना घटिया नीच इंसान है, मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहा है। अपने घर वालों के सामने पारसा शरीफ बन गया। मुझे नीचे, मैं बताऊंगी कौन नीचे, कौन नीचे, मैं इसको बताऊंगी। ये क्या कर रही हो तुम? पानी पी रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? तो तमीज से ग्लास में पियो ना, बॉटल से मुंह क्यों लगा रही हो? अगर बॉटल में पी लिया तो क्या हो गया? अछूत हूं मैं क्या? जरीना, क्या इस घर के सारे ग्लास टूट गए हैं? कहाँ है ग्लास? बाजी वो ग्लास क्यों नहीं दिया पीने के लिए? फेंक देना इस बॉटल को अब। मगर भाई 1 साल हो गया था आपकी शादी को। इतना अरसा क्या सिर्फ आप यही सोचते रहे कि दादू को, घर वालों को बताऊं या ना बताऊं? मिस्ड कॉल्स, बाबा की भी और मलिया। कहाँ हो शहबाज तुम? मलिया कब से तुम्हें फोन कर रही है? वो मैं ड्राइव कर रहा था बाबा। जावेद को फिर से अटैक हुआ है, मलिया अस्पताल गई है। क्या? जी, वो इसीलिए तुम्हें फोन कर रही थी। अस्पताल पहुंचो फौरन, मैं भी आ रहा हूँ। जी बाबा। चलो मलिया, आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। जी जी मैं आ रहा हूँ। अरबाज, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बेहतर हूँ। अच्छा, वो जावेद अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। ओह। मलिहा हॉस्पिटल चली गई है और तुम्हारे बाबा और शहबाज अभी अभी पहुंचे हैं वहाँ। मलिहा का फोन आया था, वो बहुत रो रही थी। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं बेटा, अभी देखते हैं, बाबा वहां पहुंचकर हमें फोन करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है, फिर वैसा ही करेंगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी ठीक है। अच्छा हुआ ना मैंने दादू को बुला लिया था। ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएंगी। तुम अब तक गई नहीं? तुमसे कह रही हूँ, गई नहीं अभी तक। मुझे आंटी ने मना किया जाने से। आंटी ने मना किया और तुम मना हो गई, तुम रुक गई। किस रिश्ते से रहोगी? शर्म नहीं आएगी रहते हुए? राफिया बाजी का इस घर से आपके अलावा भी रिश्ता है। अम्मी ने अपनी बेटी बनाया है उनको। चलो खैर है, एक खादमा की जरूरत है वैसे भी उनके बीमार बेटे को।